अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इचर कादरी। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के इंपोर्ट सेक्टर के हवाले से। बिलखुसूस बात करेंगे फ्रेट फॉरवर्डिंग, कस्टम अफेयर्स के हवाले से, जो बिज़नेस कम्युनिटी को, बिलखुसूस इंपोर्टर्स को इस वक्त जो मसाइल का सामना है उसके हवाले से बात करेंगे। मुख्तसरन चलेंगे। आज हमारे मेहमान हैं कस्टम अफेयर्स के, फ्रेट फॉरवर्डिंग और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं, कस्टम अफेयर्स को भी जानते हैं, फ्रेट फॉरवर्डिंग के भी रहनुमा है, उस सेक्टर से ताल्लुक़ है। मलिक आसिफ साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, कुछ दिनों में हमने बातें सुनी हैं कुछ मामलात के हवाले से कि जो इंपोर्टर्स हैं वो इस वक्त बहुत मुश्किलात में हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे जो कंटेनर्स हैं वो रिलीज़ नहीं किए जा रहे, और ये भी गिला शिकवा कर रहे हैं कि जो मतलब डिटेंशन और डैमरेजेस की मद में, चूँकि मेरे ख्याल से ये जो पैसा ये तो जाता है बाहर के मुल्कों में भी जाता है, चूँकि जितनी भी फ्रेट फॉरवर्डिंग की या शिपिंग कंपनी है वो बैरून ममालिक की हैं। ये इशू क्या चल रहा है और इससे कितना नुकसान हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच कादरी साहब कि आपने टाइम निकाला इंटरव्यू लेने के लिए, और बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल को आप बखूबी हाईलाइट करते रहते हैं लाहौर चैम्बर के तवस्सुत से। सर, प्रॉब्लम देखें, प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ने जो एक सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है, दैट इज़ अ फेसलेस सिस्टम विदाउट कंसल्टिंग द स्टेक होल्डर्स। वो लोग ये समझ रहे हैं कि हमने एक सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया और उस बेसिस पे करप्शन और जो अंडर इनवॉइसिंग के जो मसले मसाइल थे वो ख़त्म हो जाएंगे। टेक्निकलिटीज इसकी बताएं। फेसलेस सिस्टम क्या ये? सर, बेसिकली फेसलेस सिस्टम ये है कि मैंने एक जीडी फाइल की। पहले ये होता था कि मुझे पता था कि हाँ जी अप्रेजर कौन होगा जो कि उस कंटेनर को अप्रेज करेगा, फिर उसके बाद डीसी ने अगर उसकी री एग्जामिनेशन करनी है वो चीज़ होगी। अब ये होता है कि हमने अगर जीडी फाइल की है, ठीक है, सो वो एट रैंडम किसी ना किसी अप्रेजर के पास जाती है, और उसकी वजह से आपका जो लेन देन का बाज़ार है, जो पहले अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपये चल रहा था, अब वो उठ के 150 से 200 रुपये हो गया है। रिश्वत का बाजार गर्म हो गया। वो अब आप समझदार हैं कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। सो बेसिकली ये लिंक किससे है? पीएसडब्ल्यू, पाकिस्तान सिंगल विंडो से ये बिल्कुल उसके साथ लिंक्ड है, क्योंकि दे वांट टू एलिमिनेट जो कस्टम एजेंट्स हैं, वो चाह रहे हैं कि जी आप लोग ना बात सीधी, वो मतलब खुल के बात किया करो। आप लोग ना बीच में चीजें छुपाते, ताल्लुकात बढ़ जाएंगे आपके। कोई हकीकत भी पता चलनी चाहिए। मेरे जैसे आम जो जाहिल सा बंदा हूं मैं, समझ आनी चाहिए। आप कह रहे हो कि देखिए उन्होंने वो जो सिस्टम किया है उससे मतलब पहले एक बंदा था, अब वो 6-7 बंदों का, या जो भी जिसको भी नॉर्मली उठा ले मुझे कह दे कि भाई आप करो, तो इससे तो करप्शन का बहुत बाजार गर्म होगा, पैसों का लेन देन तो फिर तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा इससे? बिल्कुल जो है, मैं उसी तरह ही आ रहा था कि बेसिकली देखें, आप जब एक सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो आप ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं। सही। एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, वो चाइना से जो है वो इंपोर्ट कर रही है चीज़। सही। गवर्नमेंट इस नज़रिए पे है कि जी डायरेक्ट इंपोर्टर अपनी जीडी फाइल करे, वो खुद आके पोर्ट के ऊपर अपनी अप्रेजल करवाए और सारा कुछ करे। दे वांट टू एलिमिनेट द फ्रेट फॉरवर्डर्स या कस्टम क्लियरेंस वालों को। अब चलें, एक सिंगल इंपोर्टर तो आके चलें करवा लेगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वाले जो है वो तो नहीं आके करवाएंगे। उनको तो नहीं पता कि जी एचएस कोड किस तरह से कौन से चीज का जो है वो इम्प्लीमेंट होना है, सही। उसकी अप्रेजमेंट किस हिसाब से होनी है, सही। उसके स्टेप बाय स्टेप क्या चीजें करनी है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल कि अब उसकी वजह से आपका जो एक कंटेनर फॉर एग्जांपल 2 दिन में क्लियर होता था, अब क्योंकि इतना एक उसको लेंथी प्रोसीजर उन्होंने कर दिया हुआ है। ये कब से किया है? ये सर इट्स बीन अबाउट 6 मंथ्स नाउ, ठीक है। 6 महीने हो गए जी, 6 महीने तो फिर तो मतलब आपका जितना निज़ाम है ये रुक जाएगा। ये वही तो बात है ना, हमारे पास यहाँ पे आपकी देखिए इंपोर्ट से मतलब जितना भी ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स, सब चीज़ें, केमिकल्स, आप ईच एंड एवरीथिंग, पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है इंपोर्ट बेस्ड है। बिल्कुल, हर चीज़ इंपोर्ट से आती है, केमिकल आते हैं, रॉ मटेरियल्स आते हैं, फिर तो इकोनॉमी आपकी डिस्टर्ब हो गई होगी। इकोनॉमी आपकी डिस्टर्ब ऑलरेडी जो है वो हुई भी है ना। देखें अभी पिछले दिनों किया जा रहा है। पिछले दिनों अभी जो मसला आया हुआ था, वी वर हैविंग अ मीटिंग जिसमें हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि देयर वर सर्टन केमिकल्स जिसके ऊपर उन लोगों ने एम्बार्गो लगा दिए हुए थे कि जी आप ये इंपोर्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। अब मुझे स्पेसिफिक उसकी डिटेल्स नहीं याद है, मैं एवं आपके साथ गलत बयानी करूं, बट इसी तरह से विदाउट थिंकिंग आप एक दिन सुबह उठते हैं,
आपके ब्यूरोक्रेसी के दिमाग में कोई एक सिस्टम आता है, वो जाके रेलेवेंट मिनिस्टर साहब को बताते हैं या रेलेवेंट कैबिनेट को जाके बताते हैं और वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है विदाउट कंसल्टिंग द स्टेक होल्डर्स, जो कि आपको आके बताएं कि यार इसमें ये मसले मसाइल हैं, ये सारी You चीज़ें are हैं। trying to say that you are the representative of Lahore Chamber of Commerce and whole business community of Lahore Chamber. आप एक बहुत बड़े चेंबर के एक रहनुमा है, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है, बोर्ड मेंबर है। आप कह रहे हो कि आपके जो सिस्टम बन रहा है वो आपको लुक में नहीं लिया जा रहा, फिर बाकी क्या हाल होता होगा? सर यही आपके मुल्क में भैया, जो है वो मतलब- यही तो चल रहा है। देखें बात नहीं पूछा गया सर, वो हमारे ऊपर चीजें इंपोज आप की लोग जो जाती बड़े हैं। बने हुए आप अप्रोच करो, क्यों नहीं किया आपने? फिर वो तो सर, कहते हैं वो- आते लोग, आप लोग तो अप्रोच सर बात सिंपल सी इतनी सी है कि किसी में अगर सुनने के वो हो, बुर्दबारी हो, वो सुनते थोड़ी है। ब्यूरोक्रेसी आपकी कब सुनती है? राब्ता किया था। बिल्कुल, हमारी एसोसिएशंस के थ्रू राब्ते हुए हैं, हम लोगों ने बहुत सारे खतों खिताबत भी किए सिस्टम हैं। बंद है भाई, आप लोग खामोश बैठे हुए हो। सर किस जगह अब किस चीज के रहनुमा बने हुए हो आप? मतलब सर बेसिकली किस चीज़ के देखें, प्रॉब्लम representatives पता है हो? क्या है? प्रॉब्लम सिंपल कुछ सी नहीं, वो मतलब वो 6 महीने से कह रहे हो आप लोग, मुझे तो आपकी बात से सुन के लग रहा है। सर, वो 6 महीने से सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। मैं आपको वही कह रहा हूँ, अगर आप मेरी बात सुन लो, कि 2 दिन अगर फॉर एग्जांपल आपके एक कंटेनर को लगते थे, ठीक है, अब वो प्रोसेस लेंथी हो गया। कितने दिन लग रहे हैं कम से अब इस टाइम पे भी आपका जो है वो अराउंड हफ्ते से 10 दिन तो लग रहे हैं। लेन देन का सिस्टम बढ़ा या खत्म हो गया इससे, ये जो सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है? सर क्यों मेरे पास जलवा रहे हैं आप? मैंने खुद भी तो कारोबार करना है। कुछ हिंट दे दे, हैं? बढ़े हैं या कम हुए हैं? चलो कहते हैं हम सिस्टम No comments. चले। अच्छा ये बताएंगे, जो अभी ये 600 कंटेनर्स का मामला है, हमने एक कुछ सुना, कुछ खबर सुनी कि वो कह रहे हैं कि भाई ईद का मौका है, चूंकि ईद का सीज़न होता है पाकिस्तान में, इस्लामी ममालिक में तो बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टर्स हैं या बिजनेस कम्युनिटी है, एक बहुत एक सर्कल चल रहा है, सब चीज़ें उससे मुंसलिक हैं। वो कह रहे कि सैकड़ों कंटेनर्स हैं, वो ब्लॉक है, वो निकल नहीं रहे। ये क्या इशू चल रहा है? सर बेसिकली देखें, आपके अब जो कंटेनर्स जो यहाँ पे आके पार्क हुए में हैं, वो अराउंड रफली इतने ही फिगर्स है, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे जो कि आउटसाइड लाहौर के भी इंपोर्टर्स हैं, उन्होंने भी यहाँ पे अपने कंटेनर्स जो हैं वो मंगवा लिए हुए हैं, ठीक है। सो अब उसके ऊपर भी री एग्जामिनेशन हुई जा रही है। पहले अप्रेजर साहब आके एग्जामिन करते हैं, फिर उसके बाद डीसी साहब आते हैं, फिर एसी साहब आते हैं, फिर कलेक्टर साहब आते हैं, और इस प्रोसेस को भी आपका 10 से 12 दिन जो है वो लगते ही लगते हैं। कितने अगर सैकड़ों हो गए तो फिर तो मेरा मतलब ये तो सर वही बात है तो ना। महीनों देखिए, तक बात चली जाएगी। मैं जो पहले बात अर्ज कर रहा था कि आपने एक सिस्टम अपने पोर्ट पे इम्प्लीमेंट किया, ठीक है जी, जिसकी वजह से आपका जो एक नॉर्मल 2 दिन में कंटेनर क्लियर हो के गेट आउट हो जाता था, वो 10 दिन ले रहा है। अब लोगों ने यहाँ पे कंटेनर मूव करवाए, ठीक है। अब आपके शाहलमी के, अनारकली के, आबिद मार्केट के, XYZ आपकी बहुत सारी मार्केट्स हैं जिनके इंपोर्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। सही। उनको छोड़ के बहुत से बाहर के लोगों ने भी लाहौर के अंदर जो है वो NLC की ड्राई पोर्ट पे या लाहौर ड्राई पोर्ट पे अपने कंटेनर्स मंगवा ले कि हम यहाँ से क्लियर करवा लेंगे नॉर्मल प्रोसीजर के तहत, क्योंकि यहाँ पे अभी फेसलेस इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बट अब उसमें भी आपकी, क्योंकि एक तो वर्कफोर्स कम है, दूसरा फिर इतनी आपने चेकिंग जो उसमें कर दी हुई है कि यहाँ आप पे फेसलेस नहीं है अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ वह आपके। अभी कराची, KPT और ये पोर्ट्स वगैरह पे जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। अच्छा। सो प्रॉब्लम ये आई हुई है कि जितने का आपने चेकिंग्स उसमें कर दी हैं, या तो आप एक ही दिन में सारे आके चेक कर लेना, ठीक है, या फिर आप अपने अप्रेजर को उतनी अथॉरिटी दे दें कि हाँ जी, जो इन्होंने GD फाइल की हुई है, उसमें जो HS कोड लगाया हुआ है, जो उसमें ड्यूटी कैलकुलेशन की हुई है, आया ये सही है या नहीं है। बिल्कुल। तो उस चीज के ऊपर जाना नहीं है। आप री एग्जामिनेशन करी जा रहे हैं। एक तो आपके पास सर्टेन फ्री डेज होते हैं फ्रॉम द शिपिंग लाइन, सही, उस पे आपको डिटेंशन नहीं पड़ती। वो नॉर्मली होता है, किसी में 7 दिन होते हैं, किसी में 5 दिन होते हैं, किसी में 14 दिन होते हैं। लेकिन अब आपका जब कराची पे माल उतरा, फिर उसके बाद आपने उसको यहाँ पे मंगवाना है, ठीक है जी, 4-5 दिन का प्रोसीजर, 4-5 दिन का वो प्रोसीजर हो गया। फिर उसके बाद आपका जो है वो कंटेनर की क्लियरेंस में और ला महाला उसने जाके सर्टन इंपोर्टर के
वेयर हाउस में उतरना है, फिर वापस कराची जाना है, सो उसमें डिटेंशन और डैमरेजेस चार्जेस पड़ जाते होते हैं, जो कि बाहर जाएगा पैसा डॉलर्स की सूरत में, जो कि डॉलर्स की सूरत हम में वैसे बाहर कहते हैं जाता डॉलर है। पिट रहे होते हैं कि भाई हमारे मुल्क में डॉलर्स नहीं है, और हम निज़ाम की वजह से, उसी निज़ाम की वजह से जो कह रहा है कि भाई हमें इकोनॉमी को बूस्ट करना है, उसी निज़ाम की खामियों, लूप होल्स की वजह से वो हमारा पैसा डॉलर्स की शक्ल में बाहर की कंपनियां ले जाती हैं, तो इस वजह से कि वो निज़ाम जो है वो फैसिलिटेट प्रॉपर तरीके से कर नहीं रहा, टाइमली नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से भी जो गिला शिकवा मैंने एहतजाज देखा है वो भी यही था, वो कहते हैं कि भाई जल्दी करो, जो चीज़ करनी है वो जल्दी करो। ये दिहाड़ी का चक्कर ही होगा मेरे ख्याल से, फिर तो ये दिहाड़ी लगाने के चक्कर में ज्यादा बेहतर जानते हैं आप माशाल्लाह है तो पाकिस्तान में यही ना सिस्टम। सर देखिए, वो दिहाड़ी लगाने मेरे के चक्कर पर में जलते हैं, मैं उस चीज वो पे, आपके एक सदर ने एक दफा कहा था कि अपनी बोटी के चक्कर में सारे बकरे ज़िबा कर दिए, मतलब वो अपनी एक छोटी सी बोटी के चक्कर में पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कोई भी कर रहा है, छोटा बंदा भी। वही बात जो है ना, मैं फिर से दोहराता हूं कि आपने सिस्टम बनाना है ना, जो उस सिस्टम के अंदर लोग बैठे हुए हैं, जो इतने सालों से आपके इस इंडस्ट्री को, मैं अपनी इंडस्ट्री जो फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री है, मैं उसके हवाले से बात करूं अगर, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं, जिसमें आपका एक्सपेडाइटर आ गया, राजिक इंटरनेशनल आ गया, फिर मेरी उसमें से एक छोटी सी कंपनी है ट्रैफको लॉजिस्टिक्स के नाम से, फिर और बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बिन कुतब है एक कंपनी, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। आप कम से कम इन स्टेक होल्डर्स को तो बिठाएं। नहीं बिठाया, आउट ऑफ द ब्लू आके जो है वो आप सिस्टम जब इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो फिर यही होता है जो इस मुल्क के साथ हो रहा है। हम लाहौर चैम्बर के थ्रू यही आवाज़ उठा रहे होते हैं कि यार कम से कम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ तो आप लोग आए। जब आपको पता है कि आपकी इकोनॉमी वैसे ही बहुत श्रिंक हो गई हुई है, आप इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी हो गए में, आप पहले एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थे, सो आपको कम से कम लोगों को तो फैसिलिटेट करना चाहिए कि हम जैसे जो कि मुंतखब नुमाइंदे हैं लाहौर चैम्बर के, आप कम से कम हमें तो लूप में लें, हमारी एसोसिएशंस को लूप में लें, रादर दैन के किया ही नहीं रहा। सर किया होता तो हम यहाँ पे बैठ के आप पहल कर लेते। सर आउट ऑफ द ब्लू पहल किया वैसे। सर हमारी एसोसिएशंस ने खतो किताबत की हैं। अच्छा, मिनिस्ट्रीज के साथ ईच एंड एवरीथिंग। हम लोग आवाज उठाते रहे हैं। यू आर द यंगेस्ट मेंबर, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिजनेस कम्युनिटी। वो चूंकि उम्मीदें लगाई हुई हैं कि भाई हमारा गया। सर हम आपका तो सीखने भी माशाल्लाह सीख भी रहे हैं, बिल्कुल। अब वर्किंग भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी हो गई है। बिल्कुल। नाउमीद तो नहीं हुए ना? नाउमीदी तो कुफर है, नाउमीदी तो करनी नहीं है। वैसे हमारे मैं तो माशाल्लाह से जो है वो देखें, हमारे प्रेसिडेंट साहब मियां अबूजर मुश्किलात तो बहुत साहब, ज्यादा है। उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई है। हमारे जो पार्टी चेयरमैन है अली हसाम साहब, हमारे अलायंस के जो चेयरमैन है अंजुम साहब, उन्होंने सब ने मिल के हम सबको यही चीज़ सिखाई है कि आपका ये पहला दौर है, ठीक है। एक अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा इलेक्शन हम लोग जो सारे जीत कर आए हैं, बिजनेस कम्युनिटी की हमारे से तवक्कुआत हैं। हमने नाउमीदी तो करनी नहीं है, हमने तो जाके टकरे मारते ही रहना ना कि कभी तो सुधर जाएंगे। लगे में ना सर, हम तो लगे ये ही जो फ्रेट फॉरवर्डिंग है, इसमें सिर्फ इंपोर्ट ही है या एक्सपोर्ट से भी रेलेवेंट? क्योंकि एक्सपोर्ट तो रीढ़ की हड्डी कहलाई जाती है। अच्छा, इंपोर्ट के तो कुछ मसाइल बता दिए, एक्सपोर्ट के क्या मसाइल दरपेश आते हैं? एक एक्सपोर्टर को मैं कहता हूँ कि भाई मेरी प्रोडक्ट है, उसको एक्सपोर्ट में करना चाहता हूँ, क्या क्या मुश्किलात है? सर देखें, सबसे बड़ा अगर चले मैं एक्सपोर्टर्स कुछ की अगर बात फायदा करें, कर दे किसी एक्सपोर्टर का, अगर कोई करना चाह रहा है तो उसके लिए आसानियाँ कैसे हो सकती हैं? सर देखें, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे जब एक्सपोर्ट करनी है, सो यू नीड टू हैव अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। आपका यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ही माशाल्लाह से जितना को ऊपर चला गया हुआ है, बिजली के रेट देख लें आप, उसके बाद आपका इंटरेस्ट रेट देख लें, फिर आपके लामहला जो टैक्सेस वगैरह लग रहे होते हैं, फिर क्योंकि पाकिस्तान इज़ नॉट दैट बिग इकोनॉमी लाइक इंडिया या XYZ और अदर कंट्रीज़, हम तो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के हवाले से ही बात कर रहे होते हैं। सो वन ऑफ आर EC मेंबर हु इज़ अ बिग राइस एक्सपोर्टर, अभी ये गल्फ फूड से ही होकर आए हैं। अच्छा। इंडिया जो अपना एक चावल का बासमती चावल वो $800 फी टन के हिसाब से बेच रहा है, हमारे रेट निकले में 1100 टन के हिसाब से। कोई खरीदेगा? कॉस्ट की वजह से आपका बिजली का रेट देख लें, आपके एक्सपेंडिचर देख लें, आपका
लामहला जो है वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ही होती है ना। कुछ फैसिलिटीज हैं एक्सपोर्टर्स के लिए? सर एक्सपोर्टर्स के लिए बिल्कुल फैसिलिटीज़ हैं, बट प्रॉब्लम ये है जो कि प्रेसिडेंट साहब भी यही कह रहे होते हैं, एसवीपी साहब, वीपी साहब, उसके बाद हम इसी मेंबर्स वगैरह, कि आपको अगर पॉलिसी बनानी है और आपको अपनी एक्सपोर्ट्स को अगर बढ़ाना है, सो आपको सब सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेसी को, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको मिलके बैठना पड़ेगा। उन सबको मिलके खैर से कोई अगले 20 सालों की तो कम से कम आपको जो नहीं है वो एक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जब तक आप वो नहीं बनाएंगे, जब तक आप बिजनेसमैन बीइंग द स्टेक होल्डर्स उनको आप साथ नहीं लेकर चलेंगे, तो आप काम कैसे करेंगे? सही। बीइंग अ एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर ऑफ लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हम ये गिला शिकवा सुनते हैं कि जब ओहदे पर चला जाता कोई बंदा, वो अपनी जो सेक्टर है उससे रेलिवेंट जो लोग हैं, चाहे छोटे चाहे बड़े, ये एक डिफरेंट एक चली जाती है, डिबेट चली जाती है। लेकिन आपने कोई रब्ता किया लोगों से, उनको लूप में लिया, उनके मसाइल के हल के हवाले से कोई इक़दाम किए आपने? बिल्कुल जो है वो मेरे जितने भी सेक्टर के लोग हैं, मेरे स्टैंडिंग कमेटी भी फ्रेट फॉरवर्डिंग की ही है और उसके अंदर वो लोग शामिल हैं। अभी जिस तरह से हमारा एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है जो कि पाकिस्तान से रशिया तक का जो है वो ट्रेन का सिस्टम शुरू हुआ है। सो अभी उस दिन जो पाकिस्तान रेलवे के अंडर ही एक कंपनी है जो कि ये काम कर रही है, सो वो आए हुए थे। हमने अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको दावत दी थी, वो सब आए थे उस मीटिंग में। उन्होंने बैठ के जो उनके सवालात थे, जो बाकी सारी चीज़ें थी, वो सारी की सारी की। फिर उसके बाद हमारा एक और इशू चल रहा था जो कि ये आपकी कोरियर वाले इशू था, ठीक है। वो इशू क्या था कि आपका जो अंडर $100 और 50 kg से अंडर की जो शिपमेंट्स होती हैं उसका आपको एक ड्रेप मिलता है, ठीक है जी, वो आपको एक वेवर होता है कि इसके ऊपर कस्टम जो है ना वो मिनिमम इवैल्यूएशन करके आपका निकाल देगी। सो उसमें मसले मसाइल आ रहे थे। फिर प्रेसिडेंट साहब ने शफकत का हाथ रखा, उन्होंने कलेक्टर कस्टम्स एयरपोर्ट के साथ हमारी मीटिंग सेट करवाई सेक्रेटरी जनरल के थ्रू। हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके मुलाकात की, उनको अपने मसले मसाइल बताए। उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया और मैं यहाँ पे मिस तैयबा कियानी और एडिशनल कलेक्टर जो हैं सर, उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत तहम्मुल से हमारी बात सुनी। अच्छे लोग भी हैं, बिल्कुल अच्छे लोग भी हैं। किसने कहा है जहाँ पे बदी है वहाँ पे अच्छाई भी तो है। अच्छा, इत्तेफाक से सुन के बड़ा खुशी होती है कि यार सिस्टम में देखें, जिनकी तारीफ करनी चाहिए है उनकी तारीफ बनती भी है, डेफिनेटली बिल्कुल उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी तारीफ बिल्कुल करनी चाहिए। मैं यहाँ पे ये भी पूरा कहना उन्होंने चाहूँगा, पूरा सपोर्ट किया, बिल्कुल सपोर्ट तो हल भी किया कि सिर्फ वो एक लगा देते हैं लूप में, नहीं, उन्होंने बेसिकली हमारी खत्तो किताबत हुई है। फिर उसके बाद हमारा जो है वो डेलीगेशन जाके उनसे दोबारा मिला है। उन्होंने जो तजावुज़ात या तजवीज़ें अपने सीनियर्स के साथ मिलके हमारे सामने रखी, उसमें से कुछ बहुत अच्छी तजावीज़ भी थी। फिर हमारे लोगों ने भी आगे तजावीज़ रखी। सो अभी मसला आप समझ लें कि इट इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ सॉल्विंग इट आउट। हो जाएगा इंशाल्लाह, और दीगर मसाइल को भी इसी तरह करेंगे। सर देखें, अब शिकस्त ना मानिएगा, मेरा वैसे आप नौजवान है और माशाल्लाह आप लोगों ने ज़िंदगी देखनी है। पाकिस्तान का मैं एक बात कहता हूँ, हमने नहीं जाना पाकिस्तान से, हमारा यहाँ पे है सब कुछ। पाकिस्तान में मसाइल मौजूद हैं, लेकिन उम्मीद एक ऐसी चीज़ है, हमारे जज्बे होने चाहिए कि पाकिस्तान के लिए चाहे जितने मर्जी मुश्किलात हो, हम लोग फ्यूचर कहते हैं ख़ुद को, नौजवान हैं, आप लोग फ्यूचर हैं, तो इन मुश्किलात से लड़ना है, इनको हल करने के लिए इक़दाम करने हैं। सर देखें, आप जैसे कहते हैं ना कि अच्छाई भी मौजूद है, बुराई भी मौजूद है, ये हर जगह पे है। बिल्कुल है। अमेरिका की बात की जाए, इंग्लैंड की बात की जाए, जो बड़ी तरक्की याफ्ता ममालिक है, क्राइम रेशो यहाँ पे भी है, यहाँ से ज़्यादा वहाँ पे भी क्राइम है, हर एक चीज़ मौजूद है, रिश्वत यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं है, हर जगह है। लेकिन यह कि उम्मीद होनी चाहिए। सर देखिए, बहरहाल कैसा लगा लाहौर चेंबर में आके एक सिस्टम का हिस्सा बन करके, कैसा फील किया कि चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं? सर सबसे पहले तो मैं अपने चेयरमैन अली हसाम असगर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यंगेस्ट मैन
उन्होंने मेरे पे जो है वो शफकत का हाथ रखा, मेरे बड़े भाइयों की तरह है, मेरे चेयरमैन है, मेरे लीडर हैं। सो और उन्होंने बड़ी डिफरेंट बात ये है कि बड़ी मैं आई एम रियली एक्साइटेड कि नौजवान जो है, मतलब अब तैयारी हो रही है। आज आप लोगों की जो स्टडीज़, जिस तरह आप लोग गेन कर रहे हो एक्सपीरियंसेस, ये मुल्क की इकॉनमी के लिए, मुल्क के लिए बहुत काम आएंगे। बिल्कुल। और होना ये चाहिए कि जो नौजवान है उनको ट्रेन करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मैंने अली हुसाम साहब, चूँकि ख़ुद भी नौजवान है और उन्होंने टीम भी इस तरह की दी है, बिल्कुल। तो आने वाले सालों में हमें बड़ी खुशखबरियाँ मिलेंगी कि आप लोगों ने इकॉनमी में बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, पॉजिटिवली। मैं वही बात जो कर रहा था ना कि मेरे चेयरमैन अली हसाम असगर साहब ने जो है वो मेरे पे एक शफकत का हाथ रखा। नो डाउट मेरे वालिद साहब ताहिर मलिक साहब की बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं टुवर्ड्स लाहौर चैम्बर में, बट अब उन्होंने कहा कि जी आई वांट अ यंगर टीम फॉर लाहौर चैम्बर, क्योंकि ही हैज़ अ विजन ऑफ नेक्स्ट 50 ईयर्स के यार मैंने इन लोगों को, इन बच्चों को ट्रेन करना है सो दैट दे कैन प्ले अ पिवटल रोल इन द इकोनॉमी एज वेल एज द बिजनेस पॉलिटिक्स। सो उस वजह से उन्होंने मेरे पे भी शफकत का हाथ रखा। मेरे साथ और बहुत सारे जो हमारे ईसी मेंबरान हैं, जो फर्स्ट टाइमर्स आए हैं, उनके ऊपर भी शफकत का हाथ रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी तक हमने अपने लीडर को मायूस नहीं किया। वेरी गुड, नहीं करना भी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। जो फ्रेट फॉरवर्डिंग है सेक्टर है और जो कस्टम के अफेयर्स के हवाले से अभी मामला चल रहे हैं, ये लोग सीख रहे हैं। और यकीन कीजिए कि ये लोग जब सीख जाएंगे तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, इसका फ़ायदा इकॉनमी को होगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, सारी चीज़ें होंगी। नौजवानों को हौसला नहीं हारना चाहिए, पाकिस्तान के साथ रहना चाहिए। पाकिस्तान, हम यहाँ पर पैदा हुए, हमारा ये वतन है, इसकी तरक्की के लिए हमें किरदार अदा करना होगा। वो हो सकता है, देखिए मुश्किलात आप कहीं भी चले जाएँ, आप बाहर मुल्कों में जाएंगे, वहाँ पर भी मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ेंगी। आसानियाँ इस तरह इतनी जल्दी नहीं मिलती, हर मामलात, हर जगह पे मामलात ख़राब नज़र आते हैं। बहरहाल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो मैं एक बात करता हूँ सिस्टम के हवाले से, आज भी ये नौजवान जो बैठे हुए हैं, ये लोग वही बात कर रहे हैं जो तमाम सेक्टर, जो तमाम बिजनेस कम्युनिटी शिकवा करती है कि जो सिस्टम है वो मुशावरत नहीं करता, स्टेक होल्डर्स को लेना नहीं चाहता। स्टेक होल्डर्स क्या इतने ज़मीनी खुदा बन गए हैं कि वो लूप में नहीं लेना चाह रहे, या वो अपनी सुपीरियरिटी साबित करना चाह रहे हैं? अगर आप लोग साबित करना चाह रहे हैं, भाई हम मान लेते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी मान लेती है, आप बहुत सुपीरियर्स है, लेकिन बात सुन लिया करें। बात सुनने से ये जो मसाइल है, जैसे देखें अगर ये बढ़ती रहेंगी चीज़ें, लंबी पड़ती रहेंगी चीज़ें, जब वक्त उसको लगेगा तो डॉलर्स जो है वो डॉलर्स की शक्ल में इकॉनमी को नुकसान होगा। बहरहाल चीज़ों को सही होना चाहिए, वो सिस्टम ही कर सकता है। सिस्टम को थोड़ी सी चीज़ों को नरमी के साथ देखना चाहिए, लूप में लेना चाहिए, स्टेक होल्डर्स को लूप में लेकर के पॉलिसियाँ बनाए। स्टेक होल्डर्स इवन के रोज़ाना ऐलान करते कि भाई आपको जो चीज़ें चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू का हम अच्छे तरीके से, बहुत मुनासिब तरीके से सोर्स बना करके देते हैं। ना सिर्फ सोर्स बना करके देते हैं, जो आपके टारगेट्स हैं उनको भी हम अचीव करवाने में मदद करेंगे, लेकिन उसके लिए बुनियादी तौर पे जो रिलीफ है वो फराहम किया जाना चाहिए। सिस्टम में बहुत गंद है। आप लोग जिस तरह की रिश्वतस्तानी है, हर बंदा कहता है कि वो बिज़नेस कम्युनिटी को देख कर डॉलर आंखों में आगे चमकते हैं, जैसे पुराने ज़माने में कार्टून थे कि लो जी डॉलर आ गए, जेब में पड़ेंगे। ये चीज़ों से बाहर निकल के आ जाए, हक हलाल कमाएँ। हक हलाल से ये होगा कि जो एक सिस्टम है, निज़ाम है, वो ख़राब नहीं होगा। ये निज़ाम हम जैसे लोगों की वजह से ख़राब हुआ पड़ा है। इस वक्त जितने भी चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें पेंडिंग पड़ जाती हैं सिर्फ चंद पैसों की खातिर कि वो जेब में जाएंगे, उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है उसका अंदाज़ा कोई भी नहीं सोच रहा, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। इससे नुकसान सिर्फ एक इंपोर्टर को, एक एक्सपोर्टर को, या एक ट्रेडर को, या बिज़नेस कम्युनिटी को नहीं होता। इसका बुनियादी जो नुकसान है, फैक्टर है, वो पाकिस्तान को हो रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी को हो रहा है, पाकिस्तान के इमेज को हो रहा है। चूँकि कोई भी कारोबार किया जाए उसमें थोड़ी सी भी चीज़ें लूप होल्स होती हैं, तो फिर उसका डेफिनेटली यहाँ पे भी फ़र्क पड़ता है, बाहर के ममालिक में पड़ता है। बहरहाल चीज़ों को बेहतर होना चाहिए। हम बेहतरी के लिए काविश, कोशिश, अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। ये भी नौजवान हिम्मत नहीं हारेंगे, हम भी नहीं हारेंगे। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।